सबसे पहले स्टारफिश, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टेरियस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस। एंड देन इसके बाद आपके सी अर्चिन। सी अर्चिन दैट इज कॉल्ड आपके, इसको बोलते थे आप लोग एकिनस। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला दैट इज सी लिली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटेडॉन, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। एंटेडॉन दैट इज सी लिली। देन आपका इकाइनो कार्डियम। इकाइनोकार्डियम है ये आपका। ठीक है, देन अप्यूरा। अप्यूरा दैट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार। अप्यूरा दिस इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार। ब्रिटल का मतलब होता है बेटा थिन, पतले पतले, दैट इज। और एक आपका दैट इज कुकुरमेरिया। कुकुरमेरिया इसमें वर्ड आ रहा है कुकुर, इससे आपको समझ में आ सकता है दैट इज कॉल्ड सी कुकुम्बर। कुकुरमेरिया दैट इज कॉल्ड सी कुकुम्बर। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए सारे के सारे दैट इज एकाइनोडर्म्स के। ठीक है, इसमें से आपके एनसीईआरटी में दो दे भी रखे, एक सेकंड में उनका डायग्राम दिखा देता हूँ। तो बेटा आप लोग अब देख सकते हो आराम से, दैट इज आपका स्टार फिश और ब्रिटल स्टार में बस यही फर्क है। स्टार फिश दैट इज एस्टेरिया और ओप्यूरा दैट इज ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार में आपका क्या है, इसके जो पोडिया होते थे काफी पतले होते हैं, जबकि आपके स्टार फिश में काफी चौड़े होते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर ओप्यूरा एंड एस्टेरेशिया, ये फर्क पड़ता था। बाकी आपके जो है दैट इज आपके सी कुकुम्बर, देखने में थोड़ा कुकुम्बर जैसा होता है। ठीक है, सी अर्चिन, अर्चिन तो शायद आपने देखे भी होंगे आई थिंक, मैं आपको दिखा देता हूँ सी अर्चिन। तो सी अर्चिन और दिखा देता हूँ। दिस इज, ये आपके सी अर्चिन होती है देखने में। आई होप शायद किसी ने देखे भी होंगे। ये काफी स्पाइनी होते हैं और काफी डेंजरस भी होते हैं, इनमें टॉक्सिक होता है बहुत सारा। अगर गलती से पैर पड़ जाए या आपकी उंगलियों में कांटे लग जाए तो बेटा बहुत 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 पेन करते हैं, और इनका टॉक्सिक भी, दैट इज नॉट गुड। दिस इज योर सी अर्चिन, इसको आप कहते हैं। ये हो गया आपका सी अर्चिन देखने में जो होता है। ठीक है, सी कुकुम्बर और दिखा देता हूँ, मैं एक बार डायग्राम दिखाई देता हूँ। आपका स्टारफिश सबसे पहले तो दैट इज, ये रहा आपका स्टारफिश। ठीक है, दिस वन इज योर स्टारफिश। देन इसके बाद आपका, इसी को बोलता है एस्टेरियास। एंड देन इसका ओपुलिया, ओपुलिया दैट इज आल्सो कॉल्ड योर ब्रिटल स्टार, दैट इज सी अर्चिन। दिस वन इज सी कुकुम्बर, ये आपका सी कुकुम्बर हो गया। देन इसके बाद आपका सी लिली, दैट इज नीचे की साइड। ठीक है, देखने में इसकी शेप लिली फ्लावर की तरह होती है, थोड़ा देखने में उसकी तरह फ्लावर की तरह लगता है, सो दैट्स व्हाई इसका सी लिली नाम दे दिया। और ये हो गया एकाइनोकार्डियम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इकाइनोडर्मेट्स। क्लियर बात बच्चों सभी को? इकाइनोडर्मेट समझ में आ गए ना बच्चों अच्छे से? यस सर। चलो, अब आ जाओ लास्ट आपका जो नॉन कॉर्डेट्स का फाइलम है दैट इज हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, ओके जनक, ओके बच्चों। हेमिकॉर्डेट्स पे आ जाओ, ज्यादा नहीं है हेमिकॉर्डेट्स में। हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेट आ रहा है, हेमी का मतलब आपका हाफ हो गया, यानी थोड़ा कॉर्डेट्स की तरह होते थे। दे आर लुक्स लाइक अ कॉर्डेट्स। बेटा आईज मतलब होती तो है, लेकिन इनका उनका ये यूज इतना नहीं करते जितना कि ये अपने सेंसरी ऑर्गन्स का काम यूज करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू ये अपनी आसपास की चीजों को ज्यादा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इतनी वेल डेवलप नहीं है मतलब इन शॉर्ट।
हेमिकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, तो हेमिकॉर्डेट्स में आपके क्या आ गए, हेमिकॉर्डेट्स यानी जो आपके थोड़े बहुत कॉर्डेट्स की तरह लगते थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इनमें नोटोकॉर्ड की तरह ही एक और कॉर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, जिसको शुरुआत में कंफ्यूज हो गए थे लोग, उनको लगा ये आपकी नोटोकॉर्ड है और उन्होंने उसको कॉर्डेटा के अंदर रख दिया था। आपका हेमिकॉर्डेट जो होता ना पहले, हेमिकॉर्डेटा जो था स्टार्टिंग में बेटा, ये आपका सब फाइलम था, दैट वाज सब फाइलम। ये आपका सब फाइलम था बेटा, जो किस में आता था, दैट इज इन्वॉल्व इन कॉर्डेट फाइलम। ये आपके कॉर्डेट के अंदर इसको इन्वॉल्व कर रखा था, कॉर्डेटा के अंदर इसको रखा था। ठीक है, पहले ये सब फाइलम था, लेकिन अब आपका ये क्या कर दिया है, दैट इज एक सेपरेट फाइलम बना दिया है अब। नाउ इट इज अ सेपरेट फाइलम। ठीक है, ये अब आपका सेपरेट फाइलम है, और किस में इन्वॉल्व है आपका, दैट इज इन्वॉल्व इन नॉन कॉर्डेट्स। इनको नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया है आज की डेट में। ठीक है, दैट इज, इनके अंदर क्या आती, आपके हेमिकॉर्डेट्स के अंदर यहाँ पे पाई जाती थी आपकी स्टोमोकॉर्ड। इसको मार्क कर लो बस, यहीं से क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, नोटोकॉर्ड आपके किस में प्रेजेंट है, आपके कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी स्टोमोकॉर्ड होती है इन प्लेस ऑफ नोटोकॉर्ड, यहाँ पे। सो दैट्स वाई ये आपके क्या हो गए, हेमिकॉर्डेट्स हो गए, इसलिए इनका नाम हेमिकॉर्डेटा पड़ गया था। इज इट क्लियर, आराधना, अंकिता, वर्षा, अविनाश, जनक, सभी को क्लियर हो गई वाली बात बच्चों, कि व्हाई इट इज कॉल्ड यस सर। हेमिकॉर्डेट्स? ठीक है बच्चों, बिकॉज ऑफ स्टोमोकॉर्ड, इसको मार्क करना। चलो अब आ जाओ वही चीज सेम जो हम रिपीट करते आ रहे थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, आप ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम, बस ठीक है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम हो गया। देन इसके बाद आपका दूसरा सिमेट्री, सिमेट्री क्या हो गई, बायलेटरल। बायलेटरल हो गई, वेरी गुड। एंड देन इसके बाद आपका नेक्स्ट जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी गुड, दैट इज योर ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गए, राइट जनक, वेरी गुड, दैट इज ट्रिप्लोप्लास्टिक। एंड देन इसके बाद आपका सीलोम, तो सभी जानते हैं सिलोमेट। सीलोमेट, राइट, दैट इज हैबिट। एंड हैबिटेट क्या होगा इसका, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव। मैरीन, राइट बच्चों। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैरीन लिखोगे इनको भी आप, दैट इज, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, कोई नई चीज नहीं है। डायजेस्टिव सिस्टम, और ऐसा कोई चीज नहीं जो हमने पढ़ी ना हो पहले, ये सब चीजें हम पहले देख चुके थे। डायजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कंप्लीट और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हो गया इसमें। देन इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा इसमें बच्चों आपका, दैट इज गिल्स के थ्रू करेंगे ये रेस्पिरेशन, बाय गिल्स, रेस्पिरेशन में गिल्स के थ्रू होगा। एंड देन इसके बाद एस्क्रेटरी सिस्टम, एस्क्रेटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाती है दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज है जो आप देखो, प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसके थ्रू ये एस्क्रीशन करते थे। तो आपको चार नाम याद रखने हैं एस्क्रेटरी सिस्टम में। आपका सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस में, फ्लेम सेल्स कहते हैं उसको आप। फिर नेफ्रिडिया, दैट इज एनालिड्स में। देन उसके बाद आपके आर्थ्रोपोड्स में आ गए थे, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। और फोर्थ आपको एस्क्रेटरी याद रखना है, दैट इज आपके हेमिकॉर्डेट्स में प्रोबोसिस ग्लैंड। ये चार नाम हो गए आपके खत्म, एस्क्रीशन से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बना के दे देंगे, आप आराम से लिख दोगे। तो दैट इज, इसके थ्रू आपका ये हेमिकॉर्डेट्स एस्क्रीशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन रहेगा, दैट इज ओपन। देन इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वही डायशियस है, आई मीन टू से यूनिसेक्सुअल।
और लगता बेटा यूनिसेक्सुअल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डोंट बी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, तुम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। दैट इज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है बेटा जो आपको याद करनी हो सिवाय यूनिक फीचर्स के, बस वही एक चीज आपको सभी फाइलों में देखनी है, बाकी सब चीजें आप पहले पढ़ते हुए आ रहे हो। और अब आ जाओ यूनिक फीचर। यूनिक फीचर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी प्रेजेंस ऑफ स्टोमाकोड, इसको मार्क कर लो, इसी वजह से आपके ये क्या हुए थे, दैट इज थोड़े से कॉर्डेट्स की तरह हो गए थे, ठीक है। स्टोमाकोड यहाँ प्रेजेंट थी। एक आपका प्रोबोसिस ग्लैंड है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है एस्क्रिटी ऑर्गन में कि भाई ये प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती थी, ठीक है। तो ये आपका यूनिक फीचर में बस स्टोमाकोड है। एग्जांपल्स यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, यूनिक फीचर में यहाँ पे बॉडी को डिवाइड कर दिया आपने तीन पार्ट, बॉडी को आपने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज प्रोबोसिस, ये प्रोबोसिस पार्ट है, हेड इसको आप कहते हो। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है प्रोबोसिस, देन इसके बाद बीच का पार्ट होता है कॉलर, मिडल पार्ट है, एंड देन इसके बाद आपका सबसे लास्ट पार्ट होता है ट्रंक, दैट इज एंड पार्ट। तो तीन पार्ट में यहाँ पे बॉडी डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। एग्जांपल्स में क्या आ गए यहाँ पे एग्जांपल्स में यहाँ पे आ गए बेटा, सबसे पहले बेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, दूसरा एग्जांपल बेलेनोग्लोसस के अलावा दैट इज सैकोग्लोसस। ये दोनों एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं, बेलेनोग्लोसस और दूसरा सैकोग्लोसस। तो ये हो गए बच्चों आपके दैट इज हेमिकॉर्ड, ठीक है। ये है सबसे ऊपर वाला पार्ट, हेड पार्ट, दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज हेड पार्ट दैट इज प्रोबोसिस। देन इसके बाद ये मिडल पार्ट दैट इज कॉलर, कॉलर के अंदर ये जो ग्लैंड है दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करते थे, एस्क्रीशन करते थे, एस्क्रीटी, और ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉलर के अंदर। एंड लास्ट पार्ट आपका दैट इज क्या होता था, ट्रंक, दैट इज एंड पार्ट, ठीक है। बेलेनोग्लोसा से सी वाटर में मिलते हैं, ये आपके वॉर्म्स होते हैं, देखने में वॉर्म की तरह होते हैं, लुक्स लाइक अ वॉर्म, ठीक है। तो ये आपके दैट इज हेमिकॉर्डेट्स कंप्लीट। सो नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड द नॉन कॉर्डेट्स। कल नेक्स्ट क्लास में एक बार कॉर्डेट जब हम चालू करेंगे तो उससे पहले एक बार इसको हम क्विक रिवाइज कर लेंगे फिर से टेबल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ यूनिक फीचर्स। आपकी एनसीईआरटी में वो टेबल दे रखी है, मैं बस उसी को ही डिस्कस करूंगा, एंड देन उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे कॉर्डेट्स पे। आई होप सो आपको अब नॉन कॉर्डेट्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। किसी को नॉन कॉर्डेट्स में कोई डर तो नहीं रहा ना, बस मुझे आप इतना बताइए, कोई घबराहट तो नहीं है आप नॉन कॉर्डेट्स को लेके? नो सर। सर इनके एग्जांपल्स। ठीक है बेटा,